तो भाई एक तरफ जहां हमें एवेंजर्स डूम्सडे की ओपनिंग सीक्वेंस के रिगार्डिंग काफी क्रेजी डिटेल्स सुनने को मिल रही हैं, वहीं कुछ रिपोर्ट्स में हमें ये बताया जा रहा है कि डूम्सडे में हमें जो एक्समैन की टीम देखने को मिलेगी वो फॉक्स के एक्समैन यूनिवर्स से नहीं होने वाली। साथ ही भाई जहां डूम्सडे और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर्स को लेकर डिले की न्यूज आ रही है, वहीं मार्वल के सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करने की रिपोर्ट्स भी इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रही है। तो आइए ये और इन जैसी और भी कई सारी मेजर अपडेट्स के रिगार्डिंग आज की इस कॉमिकास्ट 360 के एपिसोड में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द कॉमिकास्ट 360 एपिसोड नंबर 65। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई रिसेंटली इनसाइडर्स ने एवेंजर्स डूम्सडे के ओपनिंग सीन के रिगार्डिंग कुछ क्रेजी डिटेल्स को रिवील किया है, जहां पे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एवेंजर्स डूम्सडे की शुरुआत में ही हम टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में इनकर्जन्स होते हुए देखेंगे, जहां पे ये इनकर्जन उसी एक्समैन वाले यूनिवर्स के साथ होगा जहां पे द मार्वल्स मूवी के एंड में हमने मोनिका रेम्बी को जाते हुए देखा था। इनफैक्ट भाई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस प्लेनेट के एक्समैन टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन के प्लेनेट को एलिमिनेट करने के लिए उस प्लेनेट पे अटैक करेंगे, जहां पे उनका सामना होगा स्पाइडरमैन और डॉक ऑक की टीम से। पर अल्टीमेटली यहाँ पे स्पाइडरमैन हार जाएगा और उसका प्लेनेट भी एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन भाई इस प्लेनेट के तबाह होने के कुछ मोमेंट्स पहले ही यहाँ पे हमें डॉक्टर डूम आता हुआ दिखेगा, जो कि टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन को अपने साथ इस प्लेनेट से बचाकर मोस्ट प्रोबेबली वॉइड में ले जाता हुआ दिखेगा। साथ ही भाई रिपोर्ट्स तो ऐसी भी हैं कि हमें ये एक्समैन की टीम ऐसे ही कई सारे वर्ल्ड्स को एलिमिनेट करते हुए दिखेगी। और भाई रिसेंटली इस बात को एक तरह से मैग्नीटो का रोल प्ले करने वाले इयन मैककेलन ने भी कंफर्म कर दिया, जब उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि आई डिस्ट्रॉयड न्यू जर्सी द अदर डे। खैर अब भाई अगर कॉमिक बुक से पैरेलल ड्रॉ करते हुए देखें तो ये एक्समैन की टीम एक तरह से वही रोल प्ले करने वाली है जो कॉमिक बुक की सीक्रेट वॉर्स वाली स्टोरी लाइन में इल्यूमिनाटी ने प्ले किया था। अब भाई अगर एक्समैन की बात चली है तो इस वीक द कॉस्मिक सर्कस वालों ने ये रिपोर्ट किया कि जो एक्समैन हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलने वाले हैं वो एक्चुअली में फॉक्स के एक्समैन यूनिवर्स से बिलोंग न करके एक ऐसे वेरिएंट यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, जहां पे जस्ट लाइक एक्समैन ट्रिलॉजी और एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट इवेंट्स तो ऑलमोस्ट फॉक्स के एक्समैन यूनिवर्स की तरह ही टेक प्लेस करते हैं, पर अनलाइक फॉक्स एक्समैन यूनिवर्स यहाँ पे म्यूटेंट्स एंड ह्यूमन एक साथ रहते हैं। और भाई टू एन एक्सटेंट ये म्यूटेंट्स इस अर्थ के प्रोटेक्टर भी हैं। हालांकि इस पूरी न्यूज के बारे में अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो अगर इवेंट्स सिमिलर हैं तो इट हार्डली इवन मैटर्स कि एक्समैन का ये यूनिवर्स है कौन सा। खैर डूम्सडे के बाद अगर सीक्रेट वॉर्स की बात करें तो हाल फिलहाल में आ रही कुछ इनसाइडर रिपोर्ट्स के हिसाब से मार्वल स्टूडियोज सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करने को लेकर डिस्कशंस कर रहा है। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो मार्वल स्टूडियोज स्प्लिट के बारे में अपनी फाइनल कॉल डूम्सडे के बॉक्स ऑफिस रन को देखने के बाद ही लेगा। साथ ही भाई कुछ इनसाइडर्स तो ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगर मार्वल स्टूडियोज सीक्रेट वॉर्स को स्प्लिट करने का डिसाइड करते हैं तो दोनों ही पार्ट्स 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में रिलीज ना होकर 2 फेजेस में टेक प्लेस कर सकते हैं, जहां सीक्रेट वॉर्स का सेकंड पार्ट कहीं ना कहीं म्यूटेंट सागा के बीच में रिलीज किया जाएगा। हालांकि अगेन जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आती तब तक मेरे हिसाब से इसे एक रूमर की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। तो भाई अगर आप एवेंजर्स डूम्सडे और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर्स के लिए नेक्स्ट वीक के सुपर बॉल इवेंट का वेट कर रहे हो तो सैडली डेडलाइन वालों के अकॉर्डिंग ये दोनों ही ट्रेलर्स सुपर बॉल इवेंट के दौरान रिलीज नहीं होने वाले। जहां पे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर के रिगार्डिंग डेडलाइन वालों ने ये रिपोर्ट किया कि सोनी स्टूडियोज, जो कि एक्चुअली में इस फिल्म के प्रमोशंस और रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सुपर बॉल इवेंट की एड प्राइसेस जो कि इस बार $10 मिलियन तक पहुंच गई हैं, उसकी वजह से सोनी स्टूडियोज ने सुपर बॉल इवेंट से बैकआउट करने का डिसाइड किया है। हालांकि भले ही स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर सुपर बॉल इवेंट में रिलीज ना हो, पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये ट्रेलर उसी टाइम के अराउंड यूट्यूब पे रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन भाई जहां तक रही डूम्सडे की बात तो उस रिगार्डिंग अभी तक ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है कि इसका ट्रेलर आखिरकार रिलीज कब होगा। अब भाई मार्वल की तरफ से डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बाद आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स की अपडेट की बात करें तो इस वीक ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि ब्लैक पैंथर 3, जो कि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल स्टूडियोज का अगला प्रोजेक्ट होने वाला है, उसमें हमें एलियंस और मार्वल की कॉस्मिक साइड देखने को मिलेगी। साथ ही अगर हॉकाई के सीजन 2 की बात करें तो अब ये शो ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन एट द सेम टाइम डेयरडेविल बॉर्न अगेन, जिसके सीजन 2 का एक टीजर लास्ट वीक ही रिलीज हुआ है, उसके सीजन 3 की शूटिंग भी मार्च से स्टार्ट होने वाली है, जहां पे मोस्ट प्रोबेबली डिफेंडर्स की पूरी टीम हमें देखने को मिलेगी। और भाई
अगर लीक्स की माने तो सीजन 3 के जस्ट बाद हमें डेयरडेविल और डिफेंडर्स का नेक्स्ट अपीयरेंस सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा। अब भाई हाल फिलहाल में ग्रैंट गस्टिन, जिन्होंने CW की द फ्लैश सीरीज में बैरी एलन के फ्लैश का रोल प्ले किया था, उनके DCU में एज फ्लैश रिटर्न करने की रूमर्स काफी जोरों शोरों से इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रही थी, जिसके बाद फाइनली जेम्स गन को इस रूमर को डिबंक करने के लिए खुद से सामने आना पड़ा, तब जाकर कहीं इस रूमर का एंड हुआ। हालांकि इसके साथ ही जब एक फैन ने उनसे ये पूछा कि क्या रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन एक वेरिएंट या फिर किसी भी सिनारियो में हमें DCU में दिख सकता है, तो उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। तो भाई दैट्स इट, ये थी इस वीक की कॉमिक बुक मूवीज से रिलेटेड कुछ मेजर न्यूज एंड अपडेट्स। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।